नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। 2014 के बाद जो हमने देखा, रेलवे का बजट खत्म हो गया, आम बजट के साथ आने लगा। रेलवे के मंत्रालय के साथ इतने प्रयोग हुए कि रेलवे मंत्रालय आज हास्यास्पद होकर बैठा है। हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हम वंदे भारत की बात करते हैं, हम हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं, हम एसी में और क्या सुविधा हो इसकी बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, तब किसी ने जब कहा कि रेलवे बेचने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि कम से कम मैं तो होते हुए रेलवे को बिकने नहीं दूंगा, प्राइवेटाइज नहीं होने दूंगा, क्योंकि रेलवे का मेरा पुराना नाता है। वो हमेशा कहते आ रहे हैं कि मैं रेलवे में चाय बेचा करता था। ये बात अलग है कि जब बचपन की वो बात बताते हैं, तब रेलवे स्टेशन ही उनके गांव में नहीं था। लेकिन रेलवे से उनकी नजदीकियां यदि है, उसके बाद रेलवे का पिछले दरवाजे से प्राइवेटाइजेशन भी शुरू हुआ। हम हाई स्पीड ट्रेन्स पे ध्यान देने लगे। पूरे विश्व में कहीं पे भी बुलेट ट्रेन प्रॉफिट में नहीं है। बुलेट ट्रेन ये एक प्रगति का द्योतक हो सकता है, जैसा हम कोई गहना पहनते वैसा। लेकिन बुलेट ट्रेन ये साधन नहीं हो सकता विकास का। विकास का साधन वही छोटी-छोटी पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, जनरल बोगी के साथ ट्रेन है, जो सामान्य आदमी ट्रैवल कर सकता है। मैं रेल की बात 2 चीज़ों से कर रहा हूँ। पहला, अमृत काल का रेलवे का भाड़ा। पहले रेलवे के बजट में तय होता था कि रेलवे का भाड़ा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा या ना बढ़ेगा, उससे महँगाई बढ़ती थी। अब रेलवे कब भाड़ा बढ़ा देती है किसी को पता नहीं। अब तो रेलवे ने ऐसा सिस्टम शुरू किया कि जैसी डिमांड उतना भाड़ा। मानो एक कॉर्पोरेट सेक्टर चला रहा हो। पैसा उगाना और पैसा कमाना यही रेलवे का काम हो रहा है। लेकिन पैसा कमाएँगे किससे और उगाएँगे किससे? वो सामान्य जनता जो ऑलरेडी टैक्स दे के परेशान है, बचा हुआ पैसा भी यदि रेलवे की जैसी सुविधा जो उसको थी, यदि ये सुविधा उसके लिए लग्ज़री हो जाए तो क्या कहें? और मैं सुविधा को लग्ज़री इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक टिकट है, नाम है सुविधा एक्सप्रेस। ट्रेन का नंबर है 82356 82356। टिकट के अनुसार 17 नवंबर को ये ट्रेन कल 11:05 पे मुंबई से शिवाजी टर्मिनल से निकलेगी और 13:14 पर, मतलब 1:40 पर शनिवार को 18 तारीख को पटना पहुंचेगी। मुंबई से पटना सेकंड एसी का ये टिकट है। इस टिकट का मैं ब्यौरा आपको देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेसिक फेयर है, जो टिकट है रेलवे का सेकंड एसी का, मुंबई टू पटना सुविधा एक्सप्रेस 2,950, 3,000 समझिए। रिजर्वेशन चार्जेस है 50 रुपए। ये ट्रेन सुपरफास्ट है, उसके चार्जेस है 45 रुपए, मान लेते हैं। उसके बाद एक नया चार्ज है, डायनेमिक चार्जेस, वो है 5,900 रुपए। उस पे जीएसटी लगता है 4,400, उस पे जीएसटी लगता है 448 रुपए और टिकट हो गया कुल 3,995 रुपए का। माने 3,000, टिकट हो गया 9,395 रुपए का, माने 9,400 रुपए का। मुंबई टू पटना प्लेन का भी टिकट 9,000 रुपए नहीं होगा, लेकिन डायनेमिक फेयर की तरह ये हो रहा है, क्योंकि छठ पूजा है। छठ पूजा के लिए हर बिहारी, यूपी के रहने वाले भाई अपने घर जाना चाहते हैं। जबकि रेलवे ये सुविधा है, लेकिन अब रेलवे लग्जरी हो गई है, क्योंकि ये 10,000 का टिकट आप सेकंड एसी का मुंबई से पटना देते हो, तो आप समझ सकते हो कि अमृत काल में हम रेलवे हमारे लिए क्या हो गई है। अमृत काल में ये विष का घुट पिला रही है,
ये हमारी रेलवे है। चलो माना रेलवे पैसा वसूल रही है, लेकिन सुविधा क्या दे रही है? 2023 की बात मैं करूं तो 29 अक्टूबर को, ये अभी-अभी अक्टूबर, जून, जुलाई, अक्टूबर की बात करूं, ज्यादा लंबा नहीं। आंध्र प्रदेश में ट्रेनें 2 ट्रेनों में टक्कर हुई, 14 लोग मरे। 29 अक्टूबर 2023 को। 11 अक्टूबर 2023 को बक्सर, बिहार में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, 4 मरे, 70 घायल। 26 सितंबर 2023 में ईएमयू जो दिल्ली मथुरा चलती है वो डिरेल हो गई। 23 सितंबर 2023 में गंगा हमसफर एक्सप्रेस में आग लग गई। उसी पीरियड में एक और भारत गौरव एक्सप्रेस में मदुरई के पास आग लग गई। जुलाई 7 2023 में फलकनुमा एक्सप्रेस में आग लग गई। 8 जनवरी 2023 में नीलगिरी माउंटेन ट्रेन कुनूर के पास पटरी से उतर गई। 9 जनवरी 2023 को जनशताब्दी एक्सप्रेस विजयवाड़ा चेन्नई ये डिरेल हुई। जून 11 2023 को चेन्नई सबअर्बन एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हो गई। 22 जून 2023 को लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में आग लग गई और ये सिलसिला अभी भी जारी है। दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस इटावा के पास आग लग गई और वैशाली एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आग लगने से 19 लोग घायल हो गए। ये बात कल और परसों की है। ये हमारे देश की रेलवे है। अश्विनी वैष्णव ये रेलवे मंत्री है। ये रिटायर्ड या वीआरएस लिए हुए आईएएस अधिकारी थे। राजस्थान पाली के रहने वाले, लेकिन कैडर इनका उड़ीसा था। नौकरी करने छोड़कर ये माइनिंग सेक्टर में लाइजनिंग कर रहे थे, जिसको हिंदी में दलाली कहते हैं। उसके बाद ये राज्यसभा आ गए, क्योंकि उड़ीसा के साथ इनके अच्छे संबंध है, उड़ीसा में ब्यूरोक्रेट के साथ। और उड़ीसा हमेशा सरकार ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। वहां नवीन बाबू की पार्टी भी ब्यूरोक्रेट ही चलाते हैं, पांड्यान साहब, जो अभी वीआरएस लेके अब पार्टी के बड़े पद पे हैं। इस रिटायर्ड वीआरएस कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले आदमी को राज्यसभा में लाकर रेलवे और आईटी जैसे बड़े मंत्रालय सौंपे हैं। वर्तमान में वो राजस्थान में प्रचार में व्यस्त है और लोग जलने में मस्त है। ये अमृत काल का रेलवे है। एक तरफ मुंबई पटना 10,000 रुपए का टिकट, और टिकट के बाद भी रेलवे मौत का कुआं। पता नहीं जाएगी, कोई दूसरी ट्रेन से टकराएगी, पता नहीं डिरेल हो जाएगी, पता नहीं कब आग लग जाएगी। क्योंकि ये मैंने जो आपको इंसिडेंस 10-12 बताए हैं, 10 से 12, ये मात्र पिछले 6 महीने के। फिर भी हम कहेंगे मेरा भारत महान है। वंदे भारत एक्सप्रेस को नमस्ते करते हैं। हमारे देश में जरूरत वंदे भारत एक्सप्रेस या हाई स्पीड ट्रेन की अभी नहीं है। हमारे देश में जो वर्तमान ट्रेन चल रही है, उसे सुरुचि रूप से चलाने की नितांत आवश्यकता है। मैंने कहा कि सारी खबरें जो है वो स्पाइसी हो सकती है, तड़का लगाने वाली हो सकती है, उत्साही हो सकती है, लेकिन ये रेलवे की ये खबर, एक तरफ 10,000 का टिकट और आग लगने की 2 खबरें कहीं ना कहीं विचार करने के लिए मजबूर करती है कि हम किस सदी में रह रहे हैं, हम किस लोगों के हाथ में अपना भविष्य देके बैठे हैं। कि जो बुलेट ट्रेन और वंदे भारत पे इतराते तो जरूर है, लेकिन इन एक्सीडेंट और फायर जो आग लगने वाली बातें हैं, इसमें मौन साध के बैठे। आज इतना ही, फिर आता हूँ कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।